नमस्कार साथियों, आज हम फिर से हाजिर हैं एक नए टॉपिक को लेकर के जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। मोबाइल ऐप एवं पोर्टल 2025-26। पहला है सी बॉक्स पोर्टल। जारी करता है इसके महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। उद्देश्य है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया गया। अगला है भारत विस्तार ऐप। जारी करता है इसके कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी। उद्देश्य है इनका किसानों को उनकी अपनी भाषा में खेती से जुड़ी सटीक जानकारी देने के लिए भारत विस्तार ऐप लॉन्च किया गया। अगला है गृह लक्ष्मी पोर्टल। जारी करता है इसके कर्नाटक सरकार। उद्देश्य है महिला उद्यमियों के उत्पादों को प्रदर्शित और विपणन के लिए गृह लक्ष्मी पोर्टल लॉन्च किया गया। अगला है संचार साथी ऐप। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन दूरसंचार विभाग ने इसके जारी करता है। मोबाइल डिवाइस में इस्तेमाल होने वाला IMEI की वास्तविक वेरीफाई के लिए संचार साथी ऐप DOT द्वारा लॉन्च किया गया। अगला है सुजलम भारत ऐप। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ग्रामीण पेयजल प्रणालियों को ट्रैक करने के लिए प्रबंधित करने और बेहतर बनाने के लिए सुजलम भारत ऐप जल शक्ति मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। अगला है कायका सेतु पोर्टल, कर्नाटक सरकार द्वारा। उद्देश्य है इसका युवाओं को रोजगार देने के लिए कायका सेतु पोर्टल कर्नाटक सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। अगला है माई भारत ऐप, केंद्रीय मंत्री श्री मनसुख मंडाविया जी द्वारा। उद्देश्य युवा नेतृत्व और सामाजिक भागीदारी के लिए ऑनलाइन मंच प्रदान करने हेतु माई भारत ऐप केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने लॉन्च करा। अगला है नेवर अलोन ऐप एम्स दिल्ली द्वारा लॉन्च किया गया। छात्रों में आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोकने के लिए नेवर अलोन ऐप एम्स दिल्ली द्वारा लॉन्च किया गया। अगला है PM सेतु पोर्टल, PM नरेंद्र मोदी जी द्वारा जारी किया गया। भारत में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI का आधुनिकीकरण के लिए PM सेतु पोर्टल नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉन्च करा गया। अगला है कपास किसान ऐप, केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर किसानों से कपास की खरीद के लिए कपास किसान ऐप केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा लॉन्च किया गया। समीर 2.0 ऐप, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देश के नागरिकों को वास्तविक समय में वायु गुणवत्ता की जानकारी के लिए समीर 2.0 ऐप केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा लॉन्च किया गया। गजरक्षक ऐप मध्य प्रदेश, मानव हाथी संरक्षण की बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए गजरक्षक ऐप मध्य प्रदेश द्वारा लॉन्च किया गया। ज्ञान भारतम पोर्टल, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार। देश की समृद्ध पांडुलिपि धरोहर को डिजिटलीकृत और संरक्षित करने के लिए ज्ञान भारतम पोर्टल संस्कृति मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। अगला है ECI नेट, ये भारतीय चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च करा गया। मतदान के आंकड़े तेजी और पारदर्शी तरीके से सार्वजनिक करने के लिए यह ऐप लॉन्च किया गया। ECI नेट ऐप ECI द्वारा। प्रतिभा सेतु पोर्टल, संघ लोक सेवा आयोग UPSC द्वारा प्रतिभा सेतु पोर्टल UPSC में चयनित न होने वाले मेधावी छात्रों को रोजगार प्रदान करने हेतु प्रतिभा सेतु पोर्टल लॉन्च किया गया। सुजलाम भारत ऐप, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय। ग्रामीण पेयजल योजना में पारदर्शिता लाने के लिए सुजलाम भारत ऐप लॉन्च किया गया। अगला है प्रवाह पोर्टल, RBI द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक विनियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित डिजिटाइज और अधिक पारदर्शी बनाने हेतु प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया गया। अगला है उम्मीद ऐप, केंद्र सरकार द्वारा देश भर में वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए उम्मीद ऐप केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च करा गया।
अगला है सचेत ऐप, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लोगों को प्राकृतिक आपदाओं से सचेत करने के लिए सचेत ऐप राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा लॉन्च किया गया। अगला है AI चैटबॉट सारथी, हरियाणा सरकार द्वारा सरकारी नीतियों तक जनता को पहुंचने को आसान बनाने के लिए AI चैटबॉट सारथी हरियाणा सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। अगला है ई-सेहत ऐप, जम्मू कश्मीर स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य के लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ और अधिक प्रभावी बनाने के लिए ई-सेहत ऐप जम्मू कश्मीर स्वास्थ्य विभाग द्वारा लॉन्च किया गया। अगला है RISC राइज ऐप, उत्तर प्रदेश द्वारा बच्चों को नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए राइज ऐप उत्तर प्रदेश द्वारा शुरू किया गया। अगला है स्वरेल ऐप, भारतीय रेल टिकट बुकिंग प्रक्रिया को आसान बनाने और निर्बाध यात्रा के लिए स्वरेल ऐप लॉन्च किया गया। RBI, अगला है RBI डेटा पोर्टल, RBI द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आर्थिक और वित्तीय डाटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए RBI डाटा पोर्टल लॉन्च किया गया। अगला है मित्र पोर्टल सेबी द्वारा, इसके जरिए निवेशक म्यूचुअल फंड में अपने निवेश को ट्रैक कर सकते हैं। अगला है सम्मान संजीवनी ऐप, हरियाणा सरकार द्वारा, इसके अंतर्गत महिला एवं किशोरी सम्मान योजना से मिलने वाले सुविधाओं को ट्रैक करने के लिए सम्मान संजीवनी ऐप हरियाणा सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। अगला है स्कैन ऐप, माफ कीजिए एक छूट गया है, मित्र पोर्टल सेबी द्वारा, इसके जरिए निवेशक म्यूचुअल फंड में अपना निवेश ट्रैक कर सकते हैं। अगला है भारत पोल पोर्टल, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भगौड़ों को पकड़ने के लिए CBI का एक पोर्टल है, भारत पोल पोर्टल। अगला है स्कैन पोर्टल, SCAN स्कैन पोर्टल, उपभोक्ता मामले एवं खाद्य मंत्रालय देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए स्कैन पोर्टल उपभोक्ता मामले एवं खाद्य मंत्रालय द्वारा ये लॉन्च किया गया। अगला है एकलव्य पोर्टल, भारतीय सेना अपने अधिकारियों को आधुनिक बनाने और युद्ध के लिए तैयार करने के लिए एकलव्य पोर्टल भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किया गया। अगला है अन्न दर्पण पोर्टल, भारतीय खाद्य निगम अपने आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए अन्न दर्पण पोर्टल। अगला है सक्षम ऐप, भारतीय निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 85 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति के लिए घर से मतदान की सुविधा देने के लिए सक्षम ऐप लॉन्च किया गया। अगला है विजन पोर्टल, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा विजन पोर्टल लॉन्च किया गया, जिसके अंतर्गत वंचित बच्चों को कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए ये विजन पोर्टल लाया गया। अगला है सुगम ऐप, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संपत्ति पंजीकरण की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए सुगम ऐप छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। संकलन ऐप, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA द्वारा संकलन ऐप लॉन्च किया गया। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा एक नए आपराधिक कानून का एक संग्रह है संकलन ऐप। OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस, केरल सरकार द्वारा सी स्पेस भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म है। अगला है जागृति ऐप, उपभोक्ता मामले के विभाग, इसके अंतर्गत उपभोक्ता मामलों को ऑनलाइन गतिविधियों के दौरान डार्क पैटर्न से बचाने के लिए यह ऐप लाया गया। जागृति ऐप उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा। धन्यवाद।